NCERT क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसको करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला उसको देख लेते हैं। बेसिक फार्मूला साइन ए कॉस ए टैन ए। साइन ए बराबर होता है P बाई एच। P को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, H को हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हिंदी में P लंब और H कर्व। दूसरा होता है कॉस ए। कॉस ए का होता है B बाई एच। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। बेस को हम लोग आधार कहते हैं और हाइपोटेनस को कर्व। तीसरा होता है टैन ए। टैन ए बराबर होता है P बाई बी। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं और बेस को आधार। इसका अगला होता है साइन का कॉसेक। कॉसेक ए जो होता है वो साइन ए का उल्टा होता है। साइन ए का उल्टा मीन्स इसको H बाई पी, आप इसको कह सकते हैं कर्ण बाई लंब। कॉस ए उल्टा होता है सेक ए, जिसे हम लोग उल्टा मीन्स इसका उल्टा कर दीजिए तो H बाई बी। H मीन्स कर्ण, B मीन्स आधार। टैन ए इसका उल्टा होता है कॉट ए। कॉट ए B बाई पी। B मीन्स आधार और P मीन्स लंब। एक ये फार्मूला हुआ। एक फार्मूला और, अब टैन ए को साइन ए बट्टा कॉस ए भी कहते हैं। कॉट ए को कॉस ए, साइन इसका उल्टा हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए। इसकी वैल्यू पुट करने से अब H कट जाएगा, P बाई बी हो जाएगा जो टैन ए के बराबर हो जाता है। एक तो ये बेसिक चीज़ है। दूसरा बेसिक चीज़ जो है वो पाइथागोरस प्रमेय। ये जो हमारा त्रिगोनोमेट्री जो है ये काम करेगा समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा पता हो और तीसरी भुजा पता करना हो तो उसमें एक थ्योरम काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम। से शॉर्ट फॉर्म में हम PT अक्सर यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। PT पाइथागोरस थ्योरम मीन्स पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, किसी समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज में, पहले तो एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा मीन्स AC का वर्ग। बड़ी भुजा क्या होती है AC, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर। अन्य दो भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजा क्या हुआ, एक लंब एक आधार। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मीन्स बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। यह हमारा कुछ फॉर्मूला था इस चैप्टर को बनाने से पहले। इसको आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अब एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन A कॉस A, नंबर 2 साइन C कॉस C। तो इसके लिए मैंने कहा कि ये जो है समकोण त्रिभुज में यूज़ होगा। तो पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। कोण B समकोण कह रहा है, कोण B इसको समकोण देंगे यहाँ। आप चाहो तो इसको A, इसको C, या फिर इसको A, इसको C कह सकते हो। हम इसको A और इसको C। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर।
दो भुजा हमको पता है, तो तीसरी भुजा पहले निकाल लेंगे, उसके बाद इस वैल्यू को करेंगे। तो सॉल्यूशन जो पहले दिया उसको लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 कह रहा है। कोण बी समकोण मीन्स कोण बी बराबर 90 डिग्री आप कह सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कोण बी बराबर समकोण। अब जब ये समकोण हुआ तो यहाँ पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में यूज़ होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बड़ी भुजा क्या हुआ, ए सी का वर्ग, अन्य दो भुजा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या यूज़ किए हैं, तो बाई पी टी पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। ए सी हमको निकालना है, तो ए सी एज इट इज़ ए सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू दिए हुआ है 7 स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू 24 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 प्लस 24 स्क्वायर हो जाता है 576। अब ए सी स्क्वायर, अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ 9 6 15 हासिल 1 7 4 11 1 12 हासिल 1 5 और 1 6। जब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ स्क्वायर होता है तो इस साइड में रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो आगे रूट 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो ए सी इक्वल टू 25। अब हमारा ये तीनों मुझे पता चल गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 1 में क्या कह रहा है, क्योंकि ये सारा सब सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर कर देंगे। अब ए सी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए। तो पहले हम लिखेंगे साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। मैंने आपको कहा है साइन ए का फॉर्मूला P/H, मैंने अभी फॉर्मूला में दिखाया भी आपको। अब साइन ए, इस एंगल की बात हो रही है। अब इस एंगल के लिए P हमारा ये हो जाएगा, P हमारा BC और HAC। BC की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 7, और H की वैल्यू AC की वैल्यू मैंने निकाला 25। अब cos A का फॉर्मूला होता है B/H। अब इस एंगल की बात हो रही है, cos A एंगल इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए AB और HAC। H जो हमेशा 90 के अपोजिट होता है, ये 90 है, ये 90 के जो अपोजिट होता है वो हमेशा H वही होगा, ठीक है। तो AB की वैल्यू 24 और AC 25। ये पॉइंट 1 का सॉल्व हो गया। अब पॉइंट 2 में साइन C कॉमा कॉस C। पहले साइन C लिखेंगे, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। अब C इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के लिए H हमारा ये हो जाएगा AB और H B के अपोजिट AC। AB 24 अपॉन AC की वैल्यू 25। cos का फॉर्मूला होता है B/H। cos C इस एंगल के लिए B ये हो जाएगा BC, और AC
ए सी हमारा यहाँ 25, तो ए सी ए सी। बी सी की वैल्यू 7 और ए सी की वैल्यू 25। सबसे ऐसे जब भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमको दो साइड पता हो तो तीसरा साइड निकाल लेंगे। तीसरा साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। उसके बाद जब तीनों साइड निकल जाएगा तो उस वक्त किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। एक आपका आंसर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।